ये वो समय था जब अरब की धरती अंधकार में डूबी हुई थी। लोग अज्ञानता के अंधकार में जीवन बिता रहे थे, जहां ना कोई शिक्षा थी और ना ही किसी प्रकार का वास्तविक मार्गदर्शन। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी, जो न केवल अरब की धरती को बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। ये समय था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी। उनकी पैदाइश के पहले ही अल्लाह ने कई ऐसे चमत्कारी संकेत दिए थे, जिनसे ये साबित हुआ कि ये बच्चा न केवल अरब बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक महान आशीर्वाद होगा। ये पैगंबर बनने वाले थे जिनका संदेश दुनिया भर में फैलने वाला था। साल 570 ईस्वी का वक्त था। मक्का के एक प्रसिद्ध और सम्मानित परिवार हज़रत अब्दुल्ला और अमीना के घर में एक अद्भुत आशीर्वाद का आगमन हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। लेकिन उनके जन्म से पहले ही अल्लाह ने कुछ ऐसे चमत्कारी घटनाओं को घटित किया जो इस महान जन्म का संकेत थीं। सबसे पहली घटना जो बताई जाती है वो थी हज़रत अब्दुल्ला की माँ अमीना ने एक सपना देखा, जिसमें एक प्रकाश ने पूरे घर को रोशन कर दिया था। ये चमत्कारी प्रकाश अमीना की गर्भावस्था से पहले हुआ था। जन्म के बाद मक्का में भी कई अन्य चमत्कारी घटनाएं घटी। मक्का का काबा जो कभी गर्व से खड़ा था, अचानक गिरने की कगार पर आ गया। ये एक संकेत था कि अरब और उसकी संस्कृति में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला था। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले मक्का के आसमान में एक अद्भुत रोशनी देखी गई थी, जो रात के अंधकार को छेड़ते हुए फैल रही थी। ये उजाला एक संकेत था कि अब दुनिया में एक नया प्रकाश आने वाला था, जो अज्ञानता और असत्य के अंधकार को मिटाएगा। उनकी पैदाइश के समय मक्का में कई बड़ी घटनाएं घटी। कहते हैं कि काबा का दरवाज़ा स्वयं खुल गया था और एक आवाज़ आई थी, ये बच्चा केवल मक्का का नहीं बल्कि पूरे संसार का रहनुमा बनने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद अमीना ने अपने बेटे को एक बड़े उद्देश्य के साथ पालने की ठानी। अमीना की ममता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषता ये थी कि वो बचपन से ही हर कदम पर अल्लाह की ओर से आशीर्वादित थे। उनकी पैदाइश के बाद ये साफ था कि इस अद्भुत बच्चे के जन्म का उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत करना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म इस्लाम के उजाले का प्रारंभ था। यही कारण था कि उनके जन्म के समय कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटी, जो ये साबित करती थीं कि वो केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजे गए थे। ये जन्म केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि ये एक पूरी मानवता के लिए नई रोशनी, नई आशा और नए मार्गदर्शन का संकेत था। उनके जन्म के समय जो चमत्कारी संकेत थे, वे केवल इस्लाम की शुरुआत का प्रतीक नहीं थे, बल्कि ये भी साबित करते थे कि अल्लाह का संदेश अब पूरी दुनिया में फैलने वाला था। उनके जन्म से पहले अरब में जो अंधकार था, वो अब अल्लाह के पैगंबर के द्वारा मिटने वाला था। और यही सच्चाई थी कि जिस दुनिया में अंधकार छाया हुआ था, वहाँ एक नया सूरज उगने वाला था, जो दुनिया के सारे लोगों के लिए हिदायत, सत्य और रोशनी लाएगा। आज जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उन संकेतों के बारे में सोचते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि उनका जन्म सचमुच एक ऐतिहासिक घटना थी, जो न केवल अरब बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये घटना हमें ये सिखाती है कि अल्लाह जब चाहता है तब वो अपने बंदे को संसार का सबसे बड़ा उद्देश्य सौंपता है, और यही घटना हमें उनकी महानता और उद्देश्य का एहसास कराती है।